भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था, मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था, क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। तो एक बार फिर बीजेपी के वॉशिंग पाउडर में धुलकर 7 आम आदमी पार्टी के सांसद अब भारतीय जनता पार्टी के हो लिए हैं। शुरुआत राघव चड्ढा से हुई, जिसके संकेत बीते कुछ दिनों से लगातार मिल भी रहे थे। इससे पहले ऑलरेडी पार्टी से बगावत कर चुकी स्वाति मालीवाल, वो भी अब ये दावा कर रही हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन चुकी हैं, और वो भी किसी दबाव में नहीं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से बहुत प्रभावित हैं और उन्हें लगता है कि उनकी अगुवाई में देश में विकास के काम हो रहे हैं। अब ये वही चेहरे हैं जो आज से कुछ साल पहले, जब सब कुछ ठीक चल रहा था, तो इसी भारतीय जनता पार्टी की डिटर्जेंट पाउडर का, वॉशिंग मशीन का जिक्र करके बड़े बड़े आरोप लगाते थे कि ऑपरेशन लोटस करके ये दूसरी पार्टी के मजबूत चेहरों को अपने में मिला लेते हैं। ऑपरेशन लोटस को लेकर वैसे आम आदमी पार्टी ने पहले भी आशंकाएं जाहिर की थीं, लेकिन अब जबकि पार्टी के 2/3 सांसद भारतीय जनता पार्टी में चले गए, जिन पर दल बदल कानून भी अब लागू नहीं होगा, क्योंकि 10 सांसदों में से 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, तो ऐसे में डेफिनेटली आम आदमी पार्टी की ये दुहाई देना तो बनता ही था। किसी ने इन्हें धोखेबाज कहा तो किसी ने कहा कि ये पंजाब की जनता के साथ धोखा है। आम आदमी पार्टी के खेमे से पहले इन परिवर्तनों को लेकर के जो प्रतिक्रिया आई है, जिसमें भगवंत मान, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, ये लोग क्या कह रहे हैं, और पार्टी की प्रवक्ता की तरफ से इस पूरे मुद्दे पर जो प्रतिक्रिया दी गई, पहले आपको वो बता देते हैं। हकदार भी वही हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ तो दरअसल ये धोखा हो गया है कि उनके अपने जो कल तक उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे, आज भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਖਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਖਾ ਕੇ ਢਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। 4.5 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਏ, 4.25 ਸਾਲ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋੜ ਲਓ। ਬਈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ 'ਚ ਜਾਂ ਐਮਪੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ नहीं हैगा। मेरा धड़ा ਤਾਂ ਲੋਕ ਨੇ, पंजाब ਦੇ ਲੋਕ। लाखों लाख करोड़ रुपए जिस पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, इलेक्टोरल बॉन्ड से लेके लाखों लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने किया। आजादी के बाद से दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। उस पार्टी में कोई शामिल हो रहा और ईमानदारी की बात कर रहा है, इस पर कोई यकीन करेगा? जिस पार्टी ने पूरे देश में एक ऑर्गेनाइज्ड करप्शन, एक संगठित भ्रष्टाचार किया, उस पार्टी के साथ शामिल होके आप कह रहे हैं आप भ्रष्टाचार खिलाफ हैं। कौन मानेगा आपकी बात? देखिए, ये 7 सांसद नहीं, ये 7 गद्दार हैं, जिनको आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा भेजा पंजाब के लोगों के मुद्दे उठाने के लिए। इन गद्दारों ने उस पार्टी का साथ छोड़कर उस पार्टी का साथ देना जरूरी समझा जिसने हमेशा पंजाब के लोगों को आतंकवादी बुलाया है, जिसने, जो जिम्मेदार है 750 किसानों की शहादत की, जो जिम्मेदार है किसान के बच्चों के ऊपर गाड़ियां चलाने की, ये आज उस पार्टी के साथ जाके खड़े हो गए। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, रिएक्शंस आप सुन चुके हैं, लेकिन अब बात उन लोगों की जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। राघव चड्ढा पहले ही बोल चुके थे कि ये तो जस्ट ट्रेलर है। वीडियोस आए थे जब उनकी जो पावर्स थी वो कर्टेल की गई थी। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा राज्यसभा में बाकायदा इंफॉर्मेशन दी गई थी कि उन्हें बोलने का वक्त उतना ना दिया जाए। डिप्टी जो पार्टी के लीडर थे
राज्यसभा में उस पोस्ट से भी उन्हें हटा दिया गया, जिम्मेदारी किसी और को दे दी गई थी। तो राघव चड्ढा भी संकेत दे चुके थे। पहले राघव चड्ढा को सुनेंगे कि वो इस फैसले के पीछे की वजह क्या बता रहे हैं, फिर हम स्वाति मालीवाल को भी सुनेंगे। हालांकि स्वाति मालीवाल ने इस फैसले को लेने में खासा वक्त लगाया, क्योंकि थप्पड़ कांड के बाद उनके लिए बहुत आसान था भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना, लेकिन उन्होंने उस मौके को चुना जिस मौके में ज़्यादा उन पर आरोप नहीं लगेंगे, ज़्यादा उन पर एलिगेशंस नहीं लगेंगे, क्योंकि बहुत लंबे समय तक वो बीजेपी में शामिल नहीं हुई, और तब हुई जब पार्टी के अन्य 6 सांसद भी इस फैसले में उन्हीं के साथ नजर आते हैं। सुन लेते हैं जरा रिएक्शंस। मैं सरल भाषा में कहूं तो हम अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे। हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे, और यदि देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। और पिछले कुछ सालों से आप लोग लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि राघव जी, आप 1 साल से पार्टी की गतिविधियों से अलग क्यों नजर आते हैं, पार्टी से किनारा क्यों कर लिया। तब मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं प्रयास कर रहा था कि चीजें बेहतर हों, लेकिन आज मैं आपको असल कारण बताता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया। और उसका कारण यह है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था, क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, 2 विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और भाजपा ज्वाइन कर ली है। 2006 से मैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ काम कर रही थी। अपना घर छोड़ा, नौकरी छोड़ी, 7 साल झुग्गियों में रही और हर आंदोलन में मैंने उनका साथ दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने अपने ही घर में मुझे एक गुंडे से बुरी तरीके से पिटवाया। जब मैंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, FIR दर्ज करने की कोशिश की, तो मुझको डराया गया और धमकाया गया। यहाँ तक कि पिछले 2 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने हर संभव दबाव बनवाया मेरे पे कि मैं ये FIR वापस ले लूं। इसके चलते 2 साल में मुझे एक बार भी पार्टी के टाइम से बोलने का संसद में मौका नहीं दिया गया। तो देखिए, ऐसा कुछ पहली बार नहीं हो रहा है कि पार्टी का कोई ऐसा चेहरा जो फाउंडर मेंबर्स थे वो पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। इससे पहले कुमार विश्वास, शाजिया इल्मी, बहुत से चेहरे हैं, योगेंद्र यादव, जो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से खुद को बहुत पहले अलग कर चुके हैं। अन्ना हजारे, जिनकी वजह से इस पार्टी को अस्तित्व में आते हुए हम सब ने देखा और फिर दिल्ली में लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रही, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर जो प्रतिक्रिया दी है वो भी आपको सुननी चाहिए। पक्षवार पार्टी ने बदलाव लाना, बदलाव करना, इधर एक इस पार्टी से उस पार्टी में जाना एक गलत है। संविधान में पक्षवार पार्टी का नाम कहाँ है, कहाँ लिखा है पक्षवार पार्टी? हम अपने स्वार्थ के लिए इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं और पक्ष बदल कर देते हैं, ये ठीक नहीं है। खैर, अन्ना जी की बात आम आदमी पार्टी का कोई भी व्यक्ति सुन कहा रहा था। उन्हें तो एक ऐसी सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया गया जिसके जरिए राजनीति में छलांग लगाई जा सकती थी, और वो उस सीढ़ी के रूप में मजबूती से न सिर्फ डटे रहे, बहुत काम आए, लेकिन बाद में उन्हीं को हटा दिया गया, किनारा कर दिया गया, उनकी कोई सलाह नहीं मानी गई, जिसके बाद वो महाराष्ट्र जा कर के वापस बैठ गए।
खैर, रिएक्शंस और भी आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस पार्टी में तो ये काफ़ी दिनों से हो रहा था, फाउंडर्स मेंबर्स की सुनी नहीं जाती थी। प्रतिक्रियाएं जो अलग अलग पार्टीज से आई हैं आपको वो भी सुननी चाहिए, तब शायद बेहतर पिक्चर समझ में आएगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी का तो ये कहना है अगले साल पंजाब में चुनाव है, ऐसे में ऑपरेशन लोटस चुनाव से पहले ही बीजेपी द्वारा किया गया। लेकिन जो दलीलें जो भुक्तभोगी खुद को बता रहे हैं उनकी तरफ से दिए गए, तो आप उसको सुनते हैं तो उनका भी पलड़ा उतना ही मजबूत नजर आता है। लेकिन एक जो तीसरा बिंदु है वो इस पूरे विषय को कैसे देखता है वो भी समझना जरूरी है। सांसद राज्यसभा से, खास करके वो सांसद है पंजाब से, पंजाब विधानसभा से वो राज्यसभा में आ गए। राघव चड्ढा है उसमें, संदीप मित्तल है, संदीप पाठक है, और भी नाम है कुछ। भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है वो सबको मालूम है। उनकी राजनीति एक ही शब्द है, उसमें हम उसको कहते हैं निर्लज्ज, लज्जा नहीं है। लेकिन ये जो लोग हैं राघव चड्ढा जैसे, जो हमारे मित्र भी रहे, कल तक राघव जी खुलेआम बोलते थे भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है, गुंड और भ्रष्ट लोगों की पार्टी है। ये राघव चड्ढा भी बोलते थे, संदीप मित्तल जी भी बोलते थे, संदीप पाठक भी बोल रहे थे, और ये सभी लोग अचानक होलसेल में गुंडों की पार्टी में चले गए। को लेकर भी जो है लगातार आरोप, ये भगवंत मान साहब के मन की भ्रम है जो वो हमेशा पालते हैं। भाई साहब, किरण बेदी क्यों छोड़ के गई, कुमार विश्वास क्यों छोड़ के गई, आशुतोष क्यों छोड़ के गई, शाजी अलमी क्यों छोड़, अरे लंबी श्रृंखला है। अन्ना हजारे ने आपसे हाथ क्यों उठा लिया, और जो छोड़ के आज तक गए क्या सभी बीजेपी में आए? देखिए उनकी पार्टी में लोग डिससेटिस्फाइड हैं, और ये अभी से नहीं, योगेंद्र यादव हो, वो शाजिया इल्मी हो, प्रशांत भूषण हो, कुमार विश्वास हो, कई सारे लोग हैं जो पार्टी छोड़ चुके हैं, आशुतोष हो, और स्पष्ट है कि लोग उनकी पार्टी में उनके काम से नाराज हैं। चलिए, ये तो हकीकत है कि अगले साल पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, और इतनी जल्दी इतने बड़े लेवल के नेता जब पंजाब आपको छोड़कर, बल्कि आम आदमी पार्टी को छोड़कर कहूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो बीजेपी तो मजबूत होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी को जो डेंट लगा है उससे पार्टी कैसे उभरेगी? वैसे भी बहुत एलिगेशंस लग चुके हैं, दिल्ली की सत्ता से कैसे गए वो भी आप जान रहे हैं, भ्रष्टाचार के बेहद गंभीर आरोप लगे थे मुख्यमंत्री पर, उप मुख्यमंत्री पर, और फिर अचानक केजरीवाल दिल्ली की राजनीति से गायब हो गए। पंजाब में जाकर बैठ के कहा यह गया कि भाई जो शीश महल दिल्ली में बनाया था वैसा ही, बल्कि उससे भी ज़्यादा भारी भरकम मजबूत शीश महल उन्हें पंजाब में मिला। तो जो आदतें हो गई थी वीआईपी लग्जरीज की वो पंजाब में मिल रही थी, तो दिल्ली की चिंता किसको होनी चाहिए? जनता तो सब समझ रही है ना, जनता सब जान रही है। जब आपके पास मौका था पंजाब के मुख्यमंत्री बनने का तब आप गए नहीं, लेकिन जब आपसे दिल्ली की सल्तनत छिन गई तो आप पंजाब ही जाकर कैंप कर बैठे। खैर, इस पूरे मुद्दे पर देश की जनता क्या सोचती है, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। क्या वाकई आपको लगता है कि ये बीजेपी का ऑपरेशन लोटस है, या फिर उन नेताओं को बीजेपी ने सहारा दिया जो अपनी ही पार्टी में किनारे पर हाशिए तक पहुंच गए थे और जिन्हें अपने भविष्य की चिंता सता रही थी? दलीलें चाहे वो जो भी दें, लेकिन इसे आप उनकी महत्वाकांक्षा समझते हैं, या वाकई जनता के प्रति जो वायदे किए गए थे उसकी जिम्मेदारी निभाने के लिए यह परिवर्तन हुआ? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।